2026 का ये साल इतिहास के उन पन्नों में दर्ज होगा जिन्हें आने वाली पीढ़ियां पढ़कर दंग रह जाएंगी। ईरान और इजराइल के बीच जो चिंगारी सुलगी थी, उसमें अब एक भीषण दावानल का रूप ले लिया है, जिसकी लपटों में अमेरिका, रूस और चीन भी आकर आमने सामने खड़े हो गए हैं। खाड़ी के पानी पर अब व्यापारी जहाज़ों की नहीं, बल्कि घातक मिसाइलों की हुकूमत है। और तभी नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर बाहर आई जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए और माथे पर बल डाल दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अचानक एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS भी। और इस बैठक में जो निर्देश दिए गए वो किसी साधारण समीक्षा बैठक के निर्देश नहीं थे। हर शब्द किसी बड़े और अप्रत्याशित तूफान के आने का संकेत दे रहा था। आखिर ईरान की इस भीषण जंग के बीच भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर क्यों रखा है? क्या राजनाथ सिंह को किसी ऐसी खुफिया जानकारी की भनक लग चुकी है जो अभी तक दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छुपी हुई है? क्या खाड़ी में धधकती इस जंग की तपिश अब सीधे भारत के समुद्री मार्गों और हमारी ऊर्जा आपूर्ति की नसों तक पहुंचने वाली है? और रक्षा मंत्री ने CDS को जो विशेष जिम्मेदारी सौंपी है, उसके पीछे असली मंशा क्या है? आज की ये पूरी चर्चा इन्हीं सवालों की गहराई में उतरेगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ किसी दूर के पड़ोस की लड़ाई का नहीं रहा। अब बात सीधे भारत की सुरक्षा की है, हमारे हितों की है और हमारे स्वाभिमान की है। जब ईरान की धरती से मिसाइलें आसमान चीरती हैं, तो उनकी गूंज सिर्फ वॉशिंगटन और बीजिंग तक नहीं पहुंचती, वो गूंज नई दिल्ली के कानों तक भी साफ सुनाई देती है। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। भारत ने अपनी शांतिप्रिय छवि को बरकरार रखते हुए एक नई और दूरदर्शी नीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिफेंस, यानी खतरे के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही उसका मुकाबला करने की तैयारी। 2026 का भारत वो नहीं है जो तूफान गुजर जाने का इंतजार करे। ये वो भारत है जो आंधी की आहट सुनते ही अपनी ढाल उठा लेता है और तलवार की धार तेज कर लेता है। राजनाथ सिंह की इस अचानक बुलाई गई बैठक के पीछे सबसे बड़ी वजह है वो समुद्री गलियारा जिससे होकर भारत का 80% तेल और गैस गुजरता है। अगर ईरान और उसके दुश्मनों के बीच ये टकराव और गहरा हुआ तो क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रह सकता है? कतई नहीं। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि हर अनदेखी और अप्रत्याशित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। और यहाँ अनदेखी स्थिति का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी और गंभीर सोच छुपी हुई है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर ये संघर्ष और फैला तो भारतीय नौसेना को अरब सागर में अपनी तैनाती कई गुना बढ़ानी पड़ सकती है। वायुसेना को लंबी दूरी के अभियानों के लिए हर पल तैयार खड़े रहना होगा और थल सेना को अपनी सीमाओं पर चौकसी की हर परत को और मजबूत करना होगा। क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में जब भी उथल पुथल मचती है तो चीन जैसे देश चुपचाप उस मौके की तलाश में बैठे रहते हैं जब वो अपना उल्लू सीधा कर सके, और भारत इस बात से पूरी तरह वाकिफ है। CDS को सौंपी गई ये जिम्मेदारी महज एक रक्षात्मक कदम नहीं है, ये एक सुविचारित और दूरगामी रणनीतिक तैयारी है जिसका एक साफ संदेश है कि भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकेगा। ईरान और अमेरिका के बीच जो शह और मात का ये खेल चल रहा है, उसमें भारत की स्थिति एक साथ बेहद नाजुक भी है और असाधारण रूप से ताकतवर भी। एक तरफ ईरान के साथ हमारे वो पुराने और गहरे रणनीतिक रिश्ते हैं जो दशकों की समझ पर टिके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारी रक्षा साझेदारी अब तक के अपने सबसे मजबूत मुकाम पर पहुंच चुकी है। लेकिन जब देश की सुरक्षा और संप्रभुता की बात आती है तो भारत के लिए सिर्फ एक ही कसौटी काम करती है, और वो है अपने हितों को सबसे ऊपर रखना। राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं को एकदम स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब हमें सबसे ज़्यादा भरोसा अपने स्वदेशी संसाधनों और रियल टाइम खुफिया जानकारी पर करना है। इसका सीधा अर्थ ये है कि 2026 में भारत के उपग्रह और राडार अब 24 घंटे खाड़ी क्षेत्र की एक एक हलचल को बारीकी से देख रहे हैं। एक पत्ता भी हिले तो नई दिल्ली को फौरन खबर मिले। ये हाई अलर्ट की खबर कोई रोज़मर्रा का अभ्यास नहीं है, ये भारत का उस पूरी दुनिया को दिया गया एक कड़ा और साफ संदेश है कि इस वैश्विक संकट में हम चुपचाप तमाशा देखते नहीं रहेंगे। अगर हमारे व्यापारिक जहाज़ों को कोई छूने की कोशिश की या हमारे किसी भी रणनीतिक हित को ज़रा भी ठेस पहुंची तो भारत का जवाब न सिर्फ तेज़ होगा बल्कि इतना निर्णायक होगा कि दुनिया को याद रहे। राजनाथ सिंह ने CDS को जो जिम्मेदारी सौंपी है, इस बात का साफ संकेत है कि भारत अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। यानी अब लड़ाई सिर्फ ज़मीन, आसमान और समंदर तक सीमित नहीं रहेगी। भारत ने साइबर और अंतरिक्ष के मोर्चे पर भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये जंग सच में भारत के दरवाजे तक आ सकती है? देखिए, आज की दुनिया एक ऐसा वैश्विक गांव बन चुकी है जहां किसी एक कोने में लगी आग की तपिश दूसरे कोने तक पहुंचने में देर नहीं लगती। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की चूलें हिल जाएंगी और भारत इस झटके से बाहर नहीं रह सकता।
यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने रसद और ईंधन भंडार को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीडीएस को साफ कहा गया है कि सेना के पास मौजूद हथियारों और ज़रूरी सामग्री का पूरा जायजा लिया जाए और उसे अगले 6 महीने की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रखा जाए। ये तैयारी इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत किसी भी बड़े झटके को झेलने के लिए पहले से ही अपनी कमर कस चुका है। 2026 का भारतीय सैन्य बल वो नहीं रहा जो 5 साल पहले था। आज हमारे शस्त्रागार में ब्रह्मोस जैसी घातक सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं और INS विक्रांत जैसा विशाल विमान वाहक पोत समंदर में भारत की ताकत का परचम लहरा रहा है। लेकिन असली और सबसे बड़ी ताकत न तो मिसाइल है और न ही युद्धपोत। असली ताकत वो नेतृत्व है जो सही घड़ी में सही और निर्णायक फैसला लेने की हिम्मत रखता है। राजनाथ सिंह का ये कदम साफ बताता है कि मोदी सरकार की रक्षा नीति अब पुरानी सोच से आगे निकल चुकी है। अब हम हमला होने के बाद जवाब देने की नीति पर नहीं चलते। अब भारत खतरे को दरवाजे पर आने से पहले ही भांप लेता है और उससे निपटने की तैयारी पहले से कर लेता है। भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो खतरे को उसकी जड़ में ही खत्म करने की क्षमता हासिल कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा और अहम किरदार है और वो है चीन। बीजिंग हमेशा से ईरान की आड़ में अपनी बिसात बिछाने की फिराक में रहता है, लेकिन भारत के इस हाई अलर्ट का एक गुप्त संदेश सीधे बीजिंग के दरबार तक भी पहुंचता है। अगर चीन ये सोच रहा है कि भारत खाड़ी की इस जंग में उलझ जाएगा और वो मौके का फायदा उठाकर LAC पर कोई शरारत कर पाएगा, तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे महंगी भूल साबित होगी। राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत की निगाहें एक साथ 2 मोर्चों पर टिकी हैं और दोनों पर बराबर की पैनी है। CDS को जो विशेष जिम्मेदारी दी गई है वो इसी 2 मोर्चों वाली स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भारत एक साथ पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में पूरी तरह मुस्तैद है। आज हमारी सेनाएं इतनी सशक्त और सक्षम हैं कि वो एक साथ 2 बिल्कुल अलग मोर्चों पर अपना दबदबा कायम रख सकती है। एक तरफ अरब सागर की लहरों पर भारतीय नौसेना की धमक गूंजती है, तो दूसरी तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भी कोई दुश्मन आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकता। ईरान की इस भीषण जंग के बीच भारत की ये सतर्कता और सक्रियता उसे दुनिया के सामने एक जिम्मेदार और भरोसेमंद वैश्विक सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करती है। पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि एक उभरती हुई महाशक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए और अपने पड़ोस में स्थिरता बनाए रखने के लिए हर पल तैयार और मुस्तैद खड़ी रहती है। राजनाथ सिंह ने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही थीं, अब वो सिर्फ भाषण नहीं रहीं, वो जमीन पर हकीकत बनती दिख रही हैं। उन्होंने कहा था कि शांति उसी देश के हिस्से में आती है जो युद्ध के लिए हमेशा पूरी तरह तैयार रहता है, और आज भारत की ये तैयारी हमारी सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद शांति की गारंटी है। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, क्या ये तैयारी पर्याप्त है? क्या ईरान के हालात इस कदर बिगड़ सकते हैं कि भारत को अपनी सेना को किसी सीधे अभियान में उतारने की नौबत आ जाए? इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। ये हमारी परंपरा है और हमारी पहचान भी। लेकिन अगर हमारे नागरिकों की जान खतरे में पड़े या हमारी राष्ट्रीय संपत्तियों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो, तो भारत चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाला देश भी नहीं है। याद कीजिए, जब यमन संकट के दौरान और यूक्रेन की जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों को बेहद सूझबूझ और तेजी के साथ सुरक्षित वापस निकाला था। लेकिन 2026 का ये अलर्ट उस तरह की महज निकासी की कवायद नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। ये रणनीतिक प्रभुत्व, यानी पूरे क्षेत्र में अपनी धमक और अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी है। राजनाथ सिंह की इस बैठक में एक और अहम मुद्दे पर जोर दिया गया, ये कि रॉ और IB जैसी खुफिया एजेंसियों के साथ तीनों सेनाओं का तालमेल और भी गहरा और बेहतर बनाना होगा, क्योंकि आज का दुश्मन सिर्फ सरहद पर नहीं बैठा, वो डिजिटल दुनिया के अंधेरे कोनों में भी छुपा हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस जंग में जिस पैमाने पर साइबर हमले हो रहे हैं, उसने भारत को भी पूरी तरह सचेत कर दिया है। यही वजह है कि तीनों सेनाओं की साइबर विंग को भी इस हाई अलर्ट का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। CDS अब सीधे तौर पर इन तीनों विंग्स के बीच एक ऐसा पुल बना रहे हैं जिससे जानकारी का फ्लो सेकंड्स में हो सके। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा ये है कि भारत अब अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी इस नज़रिए से देख रहा है। जिन देशों को हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए अहम है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता भारत की अपनी सुरक्षा है। राजनाथ सिंह का ये कदम उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत ग्लोबल मामलों में स्टैंड लेने से डरता है। आज भारत स्टैंड भी ले रहा है और अपनी ज़मीन और समंदर को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम भी उठा रहा है। जैसे जैसे ईरान के आसमान में धुआं बढ़ रहा है, वैसे वैसे नई दिल्ली में बैठकों का दौर भी तेज हो रहा है। ये सिर्फ एक देश की तैयारी नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने की कवायद है। राजनाथ सिंह ने जो टास्क सेना को दिया है, उसके नतीजे आने वाले हफ्तों में साफ दिखने लगेंगे। चाहे वो हमारी नेवी के युद्धपोतों की गश्त बढ़ना हो या एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग, भारत अब पूरी तरह से वॉर मोड की तैयारी में है। भले ही हम जंग नहीं चाहते,
ईरान और इजरायल के बीच की ये जंग अगर लंबे समय तक खिंचती है तो इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा। भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भरने का काम भी तेज कर लिया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने ऑपरेशंस के लिए कम से कम 1 साल का बैकअप प्लान तैयार रखें। ये दिखाता है कि भारत की सोच कितनी दूरदर्शी है। हम सिर्फ कल की नहीं बल्कि अगले कई सालों की चुनौतियों को आज ही हल करने में जुटे हैं। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत के बढ़ते कद का प्रतीक है। आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश ये सोच रहे हैं कि वो किस तरफ खड़े हों, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। हम शांति के पक्ष में हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। राजनाथ सिंह की आवाज़ में जो आत्मविश्वास था, वही आज हमारी तीनों सेनाओं के हर जवान के चेहरे पर दिख रहा है। CDS का टास्क पूरा होना मतलब भारत के सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाना है। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई देश इतनी तैयारी तब करता है जब मामला मामूली हो? बिल्कुल नहीं। दाल में कुछ तो काला है, या शायद पूरी दाल ही काली है।